जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा शत शत नमन और भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी मेरा सादर प्रणाम। आइए हम सभी लोग सुनते हैं भगवान श्री राम की कथा। सवाल ये उठता है, ये कथा हम क्यों सुने? अपने मन को आनंदित करने के लिए। अच्छा, मन को आनंदित क्यों करें? क्योंकि जहाँ आनंद होता है वहीं पर सुख और समृद्धि अपने पूरे परिवार के सहित आना चाहती है। अच्छा, आप ही बताइए कि जहाँ क्रोध और बैर होगा, क्या वहाँ पर सुख समृद्धियाँ आएंगी? उनकी तो बात जाने दो, हम और आप भी वहाँ नहीं जाना चाहते। हमारा मन भी यही कहता है, जहाँ किसी के घर जाओ, उस घर में जब सभी आपसे प्रेम पूर्वक मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बार बार जाने का मन करता है। बस यही एक सिद्धांत है भगवान श्री राम की कथा सुनने का और इस ब्रह्मांड रूपी राम की शक्ति से सब कुछ प्राप्त करने का। तो आइए सदैव अपने मन को आनंद से भरें। तमाम कुसंस्कारों के चलते ये काम होता बड़ा मुश्किल है। तभी तो कहा जाता है भगवान श्री राम नाम का जप करिए, राम कथा सुनिए, राम से जुड़े रहिए, अपने मन को जोड़े रहिए, तभी यह थोड़ा थोड़ा संभव हो पाएगा। अन्यथा तो जब हमको ये सारी कुविचार घेरते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, अंधेरा हो जाता है आंखों के सामने, अपने भी पराये लगने लगते हैं। उन्हीं अपनों के रूप में भगवान श्री राम को देखने के लिए श्री राम की कथा सुन करके अपने मन को आनंद से भरना है। जय श्री राम जी की। आइए सुनते हैं अब आगे की कथा। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमार नाम भिखारी अब निर्धन रहित अके निकेत। राजा प्रताप भानु वन में तपस्वी से मिले और उससे बड़े प्रभावित हुए। प्रभावित होकर के अब उसका नाम पूछ रहे हैं। देखिए, वह भी क्योंकि वह हारा हुआ राजा है, इन्हीं के द्वारा हराया हुआ राजा है और अपने राज्य के छीन जाने का दुख उसको अब भी बहुत ही परेशान कर रहा है। और उस पर भी वही बैरी उसके सामने हो तो देखिए वो कैसा बर्ताव कर रहा है। कहा नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रही अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की, इसीलिए राजा उसको बहुत बड़ा तपस्वी जान रहे हैं कि अपना नाम ना हमसे बता करके अपने आप को अभिमान से बचा करके रखना चाहते हैं। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, हो तो बिरंच सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी शोषितो चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। प्रताप भानु जी पहचान नहीं पा रहे हैं उस कपटी मुनि को। अपने बैरी को हुई बैरी ही हुआ, जब उसके बैरी राजा हैं तो राजा का बैरी वह भी होगा और वह कपट से पूर्ण होकर के बैर पूर्ण ही व्यवहार कर रहा, लेकिन फिर भी अभी राजा को पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही हम सबों के मन में ये क्रोध और बैर
ये सब भी कपटी मुनि की तरह ही आकर के हमसे कब मिल जाते हैं हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। इन कहानियों के माध्यम से, रामचरितमानस पाठ के माध्यम से ये सब हम लोगों को ज्ञान मिलता है। ऐसे ही ये हमारा क्रोध और बैर भी कपटी मुनि की तरह हमको घेर लेता है, हम इसकी बातों में आ जाते हैं। हाँ तो देखिए, जो शिशोषितो चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। आप जो हो सो हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके अब वो पूरे विश्वास में ले लिया राजा ने। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोलहु अधिक स्नेह जनाई। सुन सतु भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से जब राजा को अपने बस में जाना, तब राजा से वो बता रहा है कि अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहिन मिले को, मैं न जनाऊं काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाव। अब तक न तो मुझे कोई मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। कितनी बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें दे रहा है। ऐसे ही हमारा बैरी भी हमको समझा देता है और हम उसको, उस क्रोध रूपी बैरी को बिल्कुल अपने पूरे तन मन में आश्रय दे लेते हैं। अब ये बैरी देखिए राजा को कैसे समझा रहा है कि अब तक मुझे कोई मिला ही नहीं था जिस पर मैं अपने आप को प्रकट करता, क्योंकि वो बता रहा है कि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को अर्थात सारी तपस्या को भस्म कर देती है। कितनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है। तुलसी देख सुबेश भूलहि, मूढ़ न चतुर नर सुंदर के किहि पेखु बचन, सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। राजा धोखा ही तो खा रहे हैं, और वो तो राजा हैं। हमारे यहाँ भी कितने चतुर ज्ञानी हैं कि हमारे ये जो कुछ अभौतिक अलौकिक बैरी हैं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, इन सब के बहकाव में हम आ जाते हैं। इन सब कथाओं को सुनने का अर्थ ये होता है, देखिए खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, आहार उसका सर्प का है। ताते गुपुति रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। हम देखिए तो कितनी ज्ञान की बातें यह कर रहे हैं। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराऊं तो ही, दारुण दोष घटैयति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। राजा को पूरे विश्वास में ले रहा है वह तपस्वी। ऐसे ही हमारा बैरी भी हमको अपने विश्वास में ले लेता है। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष रूपी बैरी अपने विश्वास में ले करके हमसे तरह तरह के गलत काम करवा लेता है। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, क्या कह रहा है। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई।
कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर झुका कर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ बता दीजिए मुनीश्वर। तो देखिए, अब अपने नाम का अर्थ क्या बताने जा रहा है। कपटी मुनि कितना छल राजा के साथ कर रहा है, और राजा भी इतने विद्वान। इसका विवरण अभी इसके पहले किया गया था कि सारे धर्मों का पालन करने वाले, लेकिन इस कपटी मुनि के बातों में राजा आ गए। बिल्कुल हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे इस कथा को सुनने का अभिप्राय ही यही हुआ, इसीलिए यह कथा इसमें रखी ही गई है कि ऐसे ही हम सबको भी ये सारे हमारे अभौतिक और अलौकिक बैरी अपने घेरे में ले लेते हैं। इनसे बचने के लिए राम नाम का जप, राम कथा का श्रवण, इसी से हमको तरह तरह का ज्ञान होता रहेगा, और तभी तो हमारा मन आनंद से भर पाएगा, तभी हम सभी सुखों को आकर्षित कर पाएंगे। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु तहि, देहिन धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तन है। एक तन का अर्थ कितना बढ़िया राजा को उसने समझा दिया, और राजा मान भी गया, उस पर पूरा विश्वास कर लिए राजा। अब देखिए, ऐसे कपटी मुनि के ऊपर विश्वास करने का दुष्परिणाम क्या होता है, इसकी कथा हम लोग आगे सुनेंगे। आज बस यहीं पर विश्राम है। जय श्री राम जी की।